अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, मैं आपका मेंटोर मोहम्मद शरीफ। तो स्टूडेंट्स, आप इंग्लिश को इंतहाई आसान और सादा अल्फाज में सीखने के लिए इस सफ़र में हमारे साथ हैं। तो हम आज अपना टेंस शुरू कर रहे हैं। फ्यूचर का सेकंड टेंस है, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। तो इंतहाई आसान और सादा अल्फाज में और बिल्कुल आपकी समझ में आने वाले तरीके के मुताबिक ही हमने इनको डिज़ाइन किया है। तो अब हम शुरू करते हैं अपना फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। कंटिन्यूस कंटिन्यूस होता है, ये लफ्ज़ की प्रोनाउंसिएशन होती है कंटिन्यूस। निशानी क्या है जी? जब कोई भी हम उर्दू सेंटेंस करते हैं, जब उसकी हम इंग्लिश करते हैं, तो हम उसकी निशानी देखते हैं कि हम उसके देखते हैं कि एंड पे कौन से अल्फाज जो हैं वो आए हैं। तो देखें, निशानी क्या है जी? उर्दू सेंटेंस के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये इसकी निशानियां हैं। रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे, ये उर्दू सेंटेंस के आखिर में आएगा। फिर उसके बाद देखें जी, अगर हमारा सब्जेक्ट आई हुई हुआ तो उसके साथ शैल भी, और बाकी सब फाइल, बाकी कोई भी फाइल हो आई हुई के अलावा, तो उसके साथ हम विल भी लगाते हैं। तो ये मैंने वैसे लिखे हुए हैं, ही, शी, इट, अली। अली से मुराद वाहिद नाम, यू, दे या जमा फाइल, यानी कोई भी जमा फाइल जो हो, और ये साथ में लिखा हुआ बाकी कोई भी फाइल हो उसके साथ विल भी आएगा। यानी जब हम सेंटेंस को करेंगे तो उसमें हम सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा होगा और आखिर में हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। ये सिंपल सेंटेंस का यही तरीका है और बिल्कुल आसानी से आप इनको देख सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से समझाया गया। नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंस को कैसे करते हैं कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर उसके बाद विल शैल में से एक आएगा, फिर उसके बाद नॉट, और फिर हम बी लगाएंगे। अब स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं कि वो शैल नॉट बी, शैल नॉट बी, इस तरह वो नहीं लगाते, वो लगाते हैं शैल बी नॉट, विल बी नॉट, तो उससे सेंटेंस जो है वो गलत हो जाता है। तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट विल शैल में से एक जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, फिर नॉट, फिर बी, और फिर वर्ब, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। वर्ब आपको पता है आईएनजी वाली फॉर्म आएगी। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि विल शैल में से एक शुरू में लगाएंगे, फिर हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हम उसके बाद बी लगाएंगे, और फिर वर्ब लगाएंगे आईएनजी वाली फॉर्म, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो ये मैंने दो आपके लिए एग्जांपल्स लिखी हुई हैं ताकि ये जो हमने आपको मेथड बताया है उसको हम प्रैक्टिकली देख भी सकें कि हम उसको अप्लाई कैसे करेंगे। मैं इम्तहान की तैयारी कर रहा हूँगा, तो शुरू में हम मैं सब्जेक्ट लगाएंगे, तो उसकी इंग्लिश है आई। देखिए आप, आई हुई के साथ शैल भी आएगा, तो इसके साथ आएगा शैल बी। आई शैल बी, आई शैल बी प्रिपेयरिंग। प्रिपेयरिंग का मतलब होता है तैयारी करना, प्रिपेयर। तो ये देखें जी, ये प्रिपेयर है, तो जब इसके आखिर में किसी वर्ड के आखिर में ई आया तो हम उसको खत्म करके फिर आईएनजी का इजाफा करते हैं। आई शैल बी प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन, फॉर एग्जामिनेशन। मैं इम्तिहान की तैयारी नहीं कर रहा हूंगा, आई, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब शैल। तो ये देखें जी कि जब विल या शैल में से एक लगेगा, पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, विल शैल में से एक लगाने के बाद फिर हम नॉट लगाएंगे, तो यहां पे शैल नॉट, और फिर उसके बाद आएगा बी। ये देखें मेथड के अकॉर्डिंग फिर बी आएगा, फिर उसके बाद वर्ब। आई शैल नॉट बी प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन, आई शैल नॉट बी प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन। मैं इम्तहान की तैयारी नहीं कर रहा हूंगा। अब आप देखें, क्या मैं इम्तहान की तैयारी कर रहा हूंगा, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो उसका मेथड क्या है कि विल या शैल एक उनमें से स्टार्ट में आएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, और फिर हम बी लगाएंगे, फिर उसके बाद वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। पहले विल शैल में से एक। अब देखें जी, क्या मैं इम्तहान की तैयारी कर रहा हूंगा, तो शैल शुरू में आ गया, फिर उसके बाद आई, फिर उसके बाद आएगा बी, शैल आई बी, फिर उसके बाद वर्ब प्रिपेयरिंग, क्योंकि ये हमारा वर्ब है, शैल आई बी प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन। ये नहीं, ये हमारा सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव तीनों सेंटेंसेस जो है वो कंप्लीट हो गए। अब आप देखें जी, अहमद उसकी जेब की तलाशी ले रहा होगा। शुरू में हम लगाएंगे अहमद, अहमद के साथ आएगा विल,
अहमद विल बी, तलाशी लेना होता है सर्च। अहमद विल बी सर्चिंग हिज पॉकेट। अहमद विल बी सर्चिंग हिज पॉकेट। अहमद उसकी जेब की तलाशी ले रहा होगा। तो जब हम इसको नेगेटिव करेंगे तो वही मेथड है कि विल शैल के बाद नॉट आ जाएगा। अहमद विल नॉट बी सर्चिंग हिज पॉकेट। अहमद विल नॉट बी सर्चिंग हिज पॉकेट। एक बात ध्यान में रखना है कि जब कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब आ जाए, जैसे पहले हम इससे टेंस जो करते रहे उनमें हेल्पिंग वर्ब सिंगल होता था, लेकिन अब जो हेल्पिंग वर्ब है वो दो अल्फाज में मुश्तमिल है, जैसे विल बी और शैल बी। तो जब इस तरह का हेल्पिंग वर्ब आएगा तो हम पहले के बाद नॉट लगाएंगे, और जब इसको इंटेरोगेटिव करना होगा तो सिर्फ पहले को स्टार्ट में लेके आएंगे, दूसरा वहीं पे रहेगा। जैसे क्या अहमद उसकी जेब की तलाशी ले रहा होगा, तो शुरू में आएगा विल। विल अहमद बी सर्चिंग हिज पॉकेट। ये नहीं, तो ये टेंस हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और बाकी आपने टेंसेस की वीडियोस अगर नहीं देखी तो आप उन वीडियोस को देखें। प्रेजेंट और पास्ट के जो टेंसेस हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं, अब हम फ्यूचर टेंस जो है वो कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह आपको समझाने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल आसान तरीके से। अल्लाह हाफिज़।